अगर हम बात करें थोड़ी सी टॉप ऑर्डर और मोहम्मद हारिस की बात करना बहुत जरूरी है। एक तो ये है कि मोहम्मद हारिस यार फेल हो रहा है, अगेन एंड अगेन फेल हो रहा है। और मतलब सिंस हिज 100 अगेंस्ट बांग्लादेश एट गडाफी लाहौर, तो उसके बाद से हारिस से कुछ हुआ नहीं है। बट कंटिन्यूसली फखर जमान के भी फेलियर्स तो आ रहे हैं। T20 में तो उसकी परफॉर्मेंसेज ऐसा चाहती नहीं है, लेकिन चूंकि हमें पता है वो क्लच प्लेयर है, वो रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्मेट कहीं भी उड़ा सकता है किसी को भी। इसीलिए वो पाकिस्तान टीम के साथ हमेशा चलता है और सबका उस पर यकीन होता है। बट यार अभी इन दोनों की प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो डू यू थिंक कि एक ऑप्शन जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान कर सकता है यार, कुछ मैचेस में फखर को रेस्ट करके, क्योंकि यार फखर का हर मैच खेलना जरूरी भी तो नहीं है, उसको हम डायरेक्ट फाइनल में भी ला सकते हैं, हमें इतना भी उस पर ट्रस्ट है कि उसको कभी भी खिला दो। तो अभी फखर को रेस्ट करके हारिस को दोबारा नंबर 3 पे ही खिलाया जाए, जहां पे वो खेल रहा था और जहां पे उसकी परफॉर्मेंस आ रही थी। या फिर डू यू थिंक कि हारिस को बाहर करके तो फरहान से कीपिंग करके तो उस ऑप्शन पे चले जाएं? यार नहीं देखो, पार्ट टाइम कीपर के साथ तो थोड़ी वर्ल्ड कप खेलना है, ठीक है, ऑप्शंस टेस्ट किए जा सकते हैं कि हाउ गुड इज फरहान एट कीपिंग। लेकिन मेरे ख्याल से यही अप्रोच होनी चाहिए। फखर देखो, फखर को देयर इज नो इनसिक्योरिटी विद फखर। फखर कैन डायरेक्टली बी आउट ऑफ द टीम फॉर 6 मंथ्स और सीधा वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेल सकता है वो। यस। उसकी सिलेक्शन पे देयर इज नेवर अ क्वेश्चन, एटलीस्ट फॉर नाउ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, फखर इज इन अ बैड पैच या उससे नहीं हो पा रहा है, जो भी है, वट एवर है, आई थिंक उसको बिठाना चाहिए, थोड़ी देर रेस्ट करानी चाहिए। हारिस को रन देना चाहिए नंबर 3 के ऊपर। तो मेरे ख्याल से आप हारिस को चांसेस दो। फाइनल में बेशक फखर को खिला लेना, लेकिन हारिस को नंबर 3 ही खिलाना पड़ेगा। नंबर 6 वाला फॉर्मूला नहीं चल पा रहा, जो नंबर 6 7 पे वो खेल रहा है ना। दिस इज नॉट वर्किंग आउट, हम्म। क्योंकि उसकी स्पिन के अगेंस्ट बहुत वीकनेसेस हैं। और उसको नहीं समझ में आता, जब भी कोई स्पिनर जो दोनों तरफ टर्न करता है बॉल, ही इज नो वे टू बी सीन, वहां पे उसको कुछ समझ में नहीं आ रही। तो अगर आपने हारिस को रखना है टीम में, ये वही बात है वो रिजवान वाली कि अगर रिजवान ने खेलना है टीम में तो उसने ओपन ओपन ही करना है, अदरवाइज ही कैन नॉट फिट इनटू द टीम। तो हारिस का भी वही मसला है कि अगर उसने खेलना है तो उसे टॉप ऑर्डर में खेलना है 1 2 3 में। अदरवाइज उसको टीम में एज अ स्पॉट विकेट कीपर ही बस मिल सकता है, और कुछ नहीं हो सकता उसके लिए। बात हम स्पिन की कर रहे हैं और पाकिस्तान की कर रहे हैं। सुफियान पे आते हैं। पहले नवाज का मुझे बताओ, तुम नवाज की बहुत अगेंस्ट थे उसकी सिलेक्शन के। पहले तो उसने यार बैटिंग में बहुत इंप्रेस किया, मुझे लगता है लाइक हमेशा से ही उसकी बैटिंग शायद इस तरह की थी कि हम उसको यूज नहीं सही कर रहे थे। चूंकि तब मुझे इसकी रियलाइजेशन हुई थी जब 2022 में उसने 2 3 दफा अच्छी नॉक खेली थी मिडल ऑर्डर, मिडल ओवर्स के अंदर आके, या मिडल ऑर्डर कह लो। तो दूसरी तरफ उसकी बॉलिंग इस ट्राई सीरीज में मतलब लाइक मुझे अच्छी लगी है। लाइक उसने यार अपना जो रोल है ना, एक पहले न्यू बॉल के साथ भी आके बॉल करता है, रन्स भी अच्छे कंटेन कर रहा है, उसके साथ साथ विकेट्स उसको ऑटोमेटिक मिल रही हैं, क्योंकि वो लाइक बिल्कुल भी लूज बॉलें नहीं फेंक रहा। यार नवाज की वही बात है, जैसे सलमान अली आगा था, मैं उसके कैप्टन बनने के खिलाफ था, बट वंस ही वाज देयर तो मैं कह रहा था कि नहीं, अब देखो लड़के को सपोर्ट करना पड़ेगा। प्लस उसने प्रूव कर दिया है कि वेदर माय सिलेक्शन वाज राइट और रॉन्ग, या जिस बेसिस पे थी, बट आई एम डूइंग अ गुड जॉब। तो सलमान अच्छी जॉब कर रहा है। सेम गोज फॉर नवाज। नवाज की भी सिलेक्शन जस्टिफाइड नहीं थी यार। उसके पास कोई होमवर्क या बैकग्राउंड नहीं था टू जस्टिफाई प्लेइंग 11 स्पॉट। लेकिन सिंस इज बीइंग बैक इन द टीम, उस टाइम से वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है विद द बॉल, विद द बैट। बैट से बहुत ही इंपैक्टफुल यार, 15 15 रन भी आ रहे हैं, लेकिन वो मैच विनिंग डिफरेंस रन क्रिएट कर रहा है। पता है, वो 15 रन जो होते हैं ना, वही एंड में होते हैं जो 20 30 रन से आप जीत रहे होते हो। तो वो आई थिंक उसकी हिटिंग बहुत जबरदस्त क्लीन जा रही है, और उसको स्ट्राइक रेट का इशू हो ही नहीं रहा। आ रहा है दूसरी तीसरी बॉल पे छक्का चौका लग जाता है उससे। तो आई थिंक उसने जस्टिफाई कर रेंज लिया है भी कि काफी वाई है ही यार, वाज वो सेलेक्ट। ऑफ साइड खेल रहा है, लेग साइड खेल रहा है, वो दोनों तरफ, बल्कि मैं कहता हूँ चारों तरफ बहुत अच्छा खेल रहा है। हाँ, आई गेस सिर्फ ये देखो, ये अभी देखो, वी आर गेटिंग वे टू अहेड। यूएई और अफगानिस्तान के साथ खेला आपने। अफगानिस्तान इज नॉट अ लाइटर ओपोनेंट एट एनी, मतलब किसी कंपैरिजन में भी आप उनको हल्का नहीं ले सकते। दे कैन बीट एनी गुड टीम ऑन द डे, ऑन द गिवन कंडीशंस। और जैसे एशिया में क्रिकेट ज्यादा नजर आ रही है, तो वो तो भाई वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स होते हैं हमेशा जीतने के लिए। तो अफगानिस्तान तो हल्की टीम नहीं है। यूएई भी आप नहीं कह सकते कि दे वर सो इजी टू, क्योंकि उनके लड़के भी एक्सपीरियंस थे यार, उन्होंने फर्स्ट बांग्लादेश को क्लास उन्होंने खेला हिलाई हुआ है है। सीरीज यूई में। हाँ, तो उनके लड़के भी एक्सपीरियंस है। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये कह रहा हूँ कि नवाज की परफॉर्मेंसेज, हसन नवाज को हमने देख लिया यार, उसने हर जगह जाके स्कोर कर रहा है। ठीक, तो हसन नवाज ने तो हर जगह परफॉर्म करके दिखा दिया हर तरह की ऑपोजिशन के खिलाफ। ऑल दो आई आई नो कि अभी इतने ज्यादा टूर नहीं हुए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, इधर तो बड़ी इंडिया के खिलाफ नहीं खेला उसने। लेकिन एटलीस्ट डिफरेंट कंडीशंस में हमें वो नजर आया है कि वेस्ट इंडीज में भी स्कोर किया है, बांग्लादेश भी किया है, पाकिस्तान में भी खेला है, न्यूजीलैंड में भी खेला है। तो उसने थोड़ा बहुत अपने आप को प्रूव कर लिया है कि ही इज अ डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर मतलब बड़ी टीमों के खिलाफ भी स्कोर करेगा वो। अभी हम थोड़ी छोटी टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं, तो लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे। जो नवाज की परफॉर्मेंसेज हैं, जो बाकी सबकी हैं, सिर्फ हमारे पास दो सॉलिड परफॉर्मर हैं। एक साइम अयूब जो प्रूवन परफॉर्मर है कि भाई हर जगह स्कोर करता है, और हसन नवाज जिसने काफी ओपोजिशंस के खिलाफ कर दिया, एंड ही इज बिकमिंग अ रियल थ्रेट। उसके अलावा जो बाकी लोग हैं, आई थिंक दे रियली नीड टू प्रूव। हाँ,
सलमान अली आगा को नहीं भूलना चाहिए भाई। देखो, एक जो इम्पैक्ट है ना, तुम बार बार 15-20 रन शॉर्ट होने की बात बोलते हो कि यार प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमेशा ये बात होती है। तो आपकी टीम का एलिगेशन जिसपे एलिजिडली सबसे स्लो बैट्समैन, सबसे एंकर रोल खेलने वाला बैट्समैन सलमान अली आ गया है, जो आता है और उनकी दूसरी टीम के प्रीमियर बॉलर को 2 छक्के मारता है, हु इज द वर्ल्ड्स बेस्ट T20 बॉलर आप कंसिडर कर सकते हो राशिद खान को, और टीम से प्रेशर खत्म कर देता है। ठीक है, इस तरह का एंकर चाहिए भाई हमें, इस तरह के एंकर चाहिए जो 160 के स्ट्राइक रेट से 50 मार के जा रहे हैं। इस तरह के एंकर नहीं चाहिए जो 6 बॉलर राशिद खान की डॉट करके तो अगले ओवर में दूसरे बंदे को आउट करवा दे दूसरी साइड से, और बोलेंगे यार ये हमारा कसूर नहीं उसका कसूर है, वो आउट क्यों है। तो आई थिंक कि सलमान अली आगा इज नॉट गेटिंग द प्रेज ही डिजर्व्स। उसको बहुत, उसका जो रोल है ना एज अ बैट्समैन, ही इज डूइंग इट फार टू वे टू वेल। और उसकी जो बांग्लादेश सीरीज है, आई थिंक दैट वाज नॉट समथिंग टू बी काउंटेड। उसके अलावा जितनी भी परफॉर्मेंसेस देखो न्यूजीलैंड से लेके अभी तक, तो तुम्हें डिसेंट परफॉर्मेंसेस नजर आ रही हैं। एज अ कैप्टन और एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बहुत अच्छा खेल रहा है। इवन आई थिंक कि वो अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड जाके परफॉर्म कर रहा है। ही हैज शॉक्ड मी रियली कि इस कैपेबिलिटी में भी वो